बैंक कोष का स्रोत टॉपिक पढ़ रहे हैं। बैंकें अपना स्रोत विभिन्न आधार पर एकत्रित करती जैसे ग्राहकों की जमा राशि, दूसरा है अंश पूंजी। आजकल प्रत्येक बैंक अपनी एक अंश पूंजी रखती है और अंश पूंजी के आधार पर वो। तीसरा है सुरक्षित कोष। अगला है जो रिजर्व बैंक या केंद्र सरकार द्वारा उनको अनुमोदन किया जाता है, उनको ऋण या अनुमोदन किया जाता है। अगला है हमारे पास साख पत्र। अब हम पहला टॉपिक इसमें पढ़ेंगे ग्राहकों की जमा राशि। मित्रों, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने बैंक के कार्य पढ़े थे। उन बैंक के कार्यों में ग्राहकों द्वारा जमा एक टॉपिक हमने पढ़ा था। उसमें ग्राहक जो है कई प्रकार के खाते खोलते हैं। पहला बचत खाता, इससे भी दूसरा टर्म निक्षेप जो स्थायी जमा खाता, गोलक जमा खाता और अन्य, इसमें चालू खाता इत्यादि आ जाता है। 3 खाते ऐसे हैं हमारे: बचत खाता, स्थायी खाता, गोलक खाता। स्थायी में 2 भाग हो जाते हैं, एक टर्म डिपॉजिट और एक फिक्स्ड डिपॉजिट। ये जो तीनों खाते हमारे पास हैं, ये तीनों खाते बैंक की पूंजी बन जाते हैं। और बैंकों के कोषों के स्रोतों का दूसरा साधन बनता है। पहला साधन जो होता है वो अंश पूंजी होता है, क्योंकि बैंक का जो निर्माण होता है वो अंश पूंजी के माध्यम से होता है। तो लेकिन वो बहुत छोटा साधन है। लेकिन पहला जो हमारे पास टॉपिक हमारे पास आता है बैंक का, तो आपको बचत खाता जो हमने पिछली बार पढ़ा था, बचत खाता खोलना, स्थायी जमा, गोलक, चालू खाता। चालू खाते से पूंजी नहीं बनती है बैंक की, कम बनती है, क्योंकि चालू खाता जो होता है केवल व्यापारियों के लिए होता है। अब आप ये कहेंगे कि बचत खाते से पूंजी कैसे बनती है? बचत खाते को तो हम जब मर्जी निकाल सकते हैं। बचत खाते को तो हम जब चाहे जब निकाल सकते हैं। बचत खाते की जो स्थिति हमारे पास है, उससे पूंजी कैसे बनती है? एक न्यूनतम
एक न्यूनतम धनराशि बैंक में जमा की जाती है, जमा रहती है, बल्कि की जाती नहीं, रहती है, बैंक की पूंजी बन जाएगी वो। जैसे वर्तमान में 3,000 रुपये न्यूनतम आपको रखना पड़ेगा, 3,000 रुपये न्यूनतम रखना पड़ेगा। वर्तमान में तो मित्रों लॉकडाउन की स्थिति है तो सरकार ने ये राशि फ्री कर दी है, लेकिन ये न्यूनतम 3,000 रुपये। अगर 3,000 रुपये से औसतन कम राशि प्राप्त होती है, औसतन कम राशि रहती है, तो बैंक एक निश्चित रकम खर्चे के रूप में डेबिट करती है, तो बैंक के चार्जेज हो जाते हैं। तो जो रकम बैंक डेबिट करती है वो बैंक की आय में शामिल हो जाता, वह भी स्रोत का काम करेगा, यह भी स्रोत का काम करेगा। तो अब पहला काम है हमारे पास बैंक खाता खोलना। तो बचत खाता सबसे पहले बचत खाता खोलेंगे हम। खाता खोलने का लगभग एक ही तरीका है। तो उसमें सबसे पहला घोषणा पत्र भरना। घोषणा पत्र के कुछ कॉलम्स होते हैं, उन कॉलमों को बैंक ग्राहक जो है भरता है, प्रार्थना करता है बैंक से कि वह उसका खाता खोल दे। नंबर 2 परिचय। परिचय में नाम होगा, पिता का नाम होगा, माताजी का नाम होगा, पता होगा, ये 4 चीज़ें होंगी लगभग। अब नाम होगा, नाम तो आप लिखेंगे, लेकिन कन्फर्म में नाम लिखेंगे आप, लेकिन नाम को सत्यापित करने के लिए हाँ, और एक आयु भी होगा इसमें। सत्यापित करने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी ये आपको देनी पड़ती हैं, इसकी फ़ोटोकॉपियाँ आपको लगानी पड़ती हैं। इससे 3 चीज़ें, नाम, आपके नाम, पिता का नाम, माताजी का नाम, आधार कार्ड और वोटर आईडी और राशन कार्ड अगर हम देते हैं, तीनों चीज़ें एक साथ सत्यापित हो जाती हैं। अगला रहता है पता का। पता भी आधार कार्ड में लिखा हुआ होता है। तो ये चीज़ें देने से या आईडी देने से बैंक का ये कॉलम हमारा पूरा हो जाता है। तीसरा हमारे पास होता है नमूने का हस्ताक्षर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कॉलम है। एक बैंक के फॉर्म में एक इस प्रकार का स्पेस बना हुआ होता है, यहाँ पर ग्राहक अपना हस्ताक्षर कर देता है। ये स्पेस बना है, इस स्पेस में बैंक ग्राहक हस्ताक्षर करेगा। जब कभी मैनुअल था तो मैनुअल में जब आपका चेक या आपका फॉर्म जाता था तो आपके हस्ताक्षर यहाँ चेक होते थे, लेकिन वर्तमान में ये हस्ताक्षर बैंक द्वारा अपने कंप्यूटर में फीड कर लिए जाते हैं, स्कैन कर लिए जाते हैं वर्तमान में। पहले कभी मैनुअल था तो मैनुअल बुक में रखते थे इसको हम, लेकिन वर्तमान में कंप्यूटर द्वारा स्कैन कर लिए जाते हैं। और जब कभी आप अपना पैसा निकालने के लिए जाते हैं तो अब कंप्यूटर की स्कैनिंग में जाकर के इसको स्कैन किया जाता है, देखा जाता है कि आपके हस्ताक्षर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अगर हस्ताक्षर मिल रहे हैं तो आपको पेमेंट कर दिया जाएगा, हस्ताक्षर नहीं मिल रहे हैं तो पेमेंट नहीं किया जाएगा। इससे पहले जब कंप्यूटर नहीं था
तो मैनुअल बुक हुआ करती थी, उन मैनुअल बुक को देखा करता था बैंक का कर्मचारी, और उसके पश्चात जो है उसको ये रखा जाता था। तो अगला हमारे पास है न्यूनतम धनराशि के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। न्यूनतम धनराशि, न्यूनतम धनराशि और पांचवा हमारे पास है चेक बुक, चेक बुक। तो आज ये क्वेश्चन हमारे पास, पहला टॉपिक हमारा बैंक के स्रोत का चल रहा है। आपकी मैं इसकी जो है एक विस्तृत जानकारी आपको कर रहा हूँ और आप इसको पढ़ लीजिए। धन्यवाद।